मोस्ट वेलकम डिस्टेंस, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी सर पर। डिस्टेंस देखिए, यहाँ पर बात करने वाले हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है डिस्टेंस। ये रसायन विज्ञान का मॉडल पेपर है और ये सरकारी कॉलेजों का मॉडल पेपर है डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान देखिएगा। देखिए, जो अर्धवार्षिक के पेपर होते हैं डिस्टेंस जब भी कराए जाते हैं विद्यालयों में, तो ज़्यादातर क्या होते हैं, पुराने मार्केट से ही पेपरों को खरीद लिया जाता है ज़्यादातर। तो ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं, प्रश्नों में रिपीटेशन बहुत कम ज़्यादातर मिलता है और कुछ ही प्रश्न होते हैं जो कि नए देखने को मिलते हैं आप लोगों को। तो देखिए, यहाँ पर द्वादशी परीक्षा 2022-23 का बात हो रहा है डिस्टेंस, कक्षा 11 का रसायन विज्ञान का पेपर है ये। समय देखिए डिस्टेंस और पूर्णांक जो है आप लोग तो इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। देखिए, पानी में एच संबंधी हो जानते हैं कि यहाँ पर H2O है, ठीक है ना, H2O होता है। तो पानी में जो होता है H2O का धारात्मक अनुपात क्या होता है, इसके बारे में डिस्टेंस बताना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, H2O ऑक्सीजन का जब जानते हैं अणुभार की 16 है, यहाँ पर हाइड्रोजन का 1/2, तो यहाँ पर 2 संबंधी 16 हो जाएगा और जब डिवाइड करेंगे 1:8 हो जाएगा, ठीक है डिस्टेंस। यहाँ पर सीधा सीधा प्रश्न है आप लोग का। लिथियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा। देखिए, लिथियम क्या होता है, लिथियम अगर देखा जाए तो लिथियम तो तीसरे नंबर पर आता है, 1s2 और 2s1 हो जाएगा, यही लिथियम का होता है। 1s2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p 8s। ये जो था किसने दिया हुआ था, ये आबाओ ने बताया था ना कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने का जो क्रम रहेगा। तो देखिए Li प्लस है तो 1 प्लस करना है आपको, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ सीधा सीधा हो जाएगा 1s2, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1s2, केवल यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो पहले ये खा प्रश्न का जो पहला ऑप्शन होगा वो सही होगा। अणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। देखिए डिस्टेंस यहाँ 1.0 मोल CO2 में, एनटीवी पर देखिए 11 लीटर में, थर्ड है, फोर्थ है। तो ये डिस्टेंस आप लोग का न्यूमेरिकल रिलेटेड जो प्रश्न है धीरे धीरे आप मिलेंगे यहाँ पर। NH3 की आकृति क्या होती है, रेखीय, वर्ग समतलीय, चतुष्फलकीय, पिरामिडी। तो डिस्टेंस देखिए, यहाँ पर जब हम लोग अमोनिया को लेते हैं, यहाँ पर देखिए अमोनिया हो गया तो ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर H, एक H, यहाँ पर एक H, यहाँ पर, तो यही स्ट्रक्चर मिलता है डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसको, चुंबकीय क्वांटम संख्या किसको दर्शाती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर क्या होता है, जब क्वांटम संख्या क्या होता है, क्वांटम संख्या क्या करता है, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की जो स्थिति होती है उसकी स्थिति और ऊर्जा का जो निर्धारण करता है, जो संख्या करता है, उन जो संख्याएं करती हैं उसी को हम लोग क्वांटम संख्याएं कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चुंबकीय क्वांटम संख्या किसे कहते हैं हम लोग, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या देखा जाए तो देखिए कक्षकों का आकार, कक्षकों की आकृति, कक्षकों का अभिविन्यास और नाभिकीय स्थायित्व। तो देखिए रेडिएशन मुख्य रूप से देखिए कक्षकों का ये रेडिएशन यहाँ पर जो किया जाता है, तो यहाँ पर नाभिकीय स्थायित्व, कक्षकों की आकृति, कक्षकों का आकार, तो कक्षकों का अभिविन्यास के रूप में मुख्य रूप से बातें इसमें होती हैं। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्नों के बाद यहाँ पर दूसरा जो प्रश्न है यहाँ पर जब स्टार्ट हो रहा है दूसरे का, तो 1.6 ग्राम मेथेन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। न्यूमेरिकल रेजिस्टेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम इजी है, कुछ भी कड़ी नहीं। देखिए CH4 है, निकालना एकदम आसान है इसको। एक प्रोटॉन जिसका तरंग दैर्ध्य इतना दिया गया, प्रोटॉन की ऊर्जा की गणना कीजिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है जो सवाल है ये लेमडा का मान दिया गया है और प्रोटॉन की ऊर्जा क्या करना है, निकालना है, ठीक है ना। E बराबर क्या होता है, h होता है ना, h। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ पर देखिए तो आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बात किया जा रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी को जानते हैं कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं वो परमाणु भार के आधार पर नहीं बल्कि परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। यही डिस्टेंस था आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है ना। आधुनिक आवर्त सारणी को जो दिया गया तो वो परमाणु क्रमांक के आधार पर दिया गया, न कि परमाणु भार के आधार पर। जबकि मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी दिया हुआ था उसमें क्या दिया था, उन्होंने दिया था परमाणु भार के आधार पर। मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी के दोष लिखिए। देखिए दोस्तों, देखिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी में दिखाया तो महत्वपूर्ण बहुत से दोस्त थे, इन पर बातें भी की जा रही है। देखिए 10th में भी है आप लोगों का और फिर उसके बाद 11th में भी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में दोस्त। मेंडलीफ तो देखिए पहली बार जो कोई व्यक्ति, जाहिर सी बात है जब पहली बार किसी के बारे में कोई चीज़ सोचता है, कोई व्यक्ति सोचता है तो वहाँ पर तो कुछ दोष वगैरह देखने को मिलते ही हैं। तो यहाँ मेंडलीफ लेकिन पहली बार ये सोच कर दी, ये बहुत बड़ी बात थी। हाइड्रोजन को देखिए उन्होंने पहले समूह में रखा, फिर बाद में भी समूह में रखा, वो हेलोजन समूह के साथ भी रखा था। उसके बाद बहुत से हल्के तत्वों से पहले भारी तत्वों को रख दिया उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, समस्थानिकों और संभारिकों का स्थान नहीं निर्धारित कर पाए, ठीक है ना। ऐसे प्रकार अगर यब लागे मतलब ये तरीके से देखा जाए तो फिर कई प्रकार के जो इनके परमाणु भार थे उनमें इनका महत्वपूर्ण रूप से दोष जो है देखा गया है। पी के तत्वों की 4 देखिए सामान्य विशेषताएं क्या हैं। देखिए यहाँ पर पी के तत्व जो होते हैं उनके 4 सामान्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन जानते हैं कि पी ब्लॉक में जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें धात्विक गुण, अधात्विक गुण और उपधातु के तौर पर भी तत्वों के गुण देखने को मिलते हैं ना। और देखिए 25 Mn आवर्त सारणी में स्थिति क्या होगी, तो यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस क्या करना है। क्वांटम नंबर ही
लिख देंगे तभी आप अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर उसकी स्थिति को दिखा सकते हैं। 21 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याओं का मान लिखिए। देखिए इसके एंडियम लिखा गया 21 है, तो इसके चारों क्वांटम संख्या NLMS को मतलब लिखना है डिस्टेंस NLMS को, ठीक है ना। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का नियम, देखिए हाइजेनबर्ग ने अपना एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया हुआ था डिस्टेंस। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का नियम क्या कहता है? हाइजेनबर्ग ने बताया था कि अगर कोई किसी भी गतिशील अतिसूक्ष्म कण है, अगर कोई भी अगर गतिशील अतिसूक्ष्म कण है तो उसकी स्थिति और संवेग का एक साथ जो है यथार्थ निर्धारण करना क्या है, बहुत ही दुर्लभ है। एक साथ यथार्थ का मतलब हो गया सही निर्धारण कर पाना बहुत ही कठिन बात है। इसी को डिस्टेंस कहा गया था हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का नियम। मतलब कहा गया था कि जब स्थिति को सही पता करेंगे तो संवेग गड़बड़ हो जाएगा, संवेग को पता करेंगे तो स्थिति गड़बड़ हो जाएगी, तो दोनों को एक साथ कर पाना बड़ा ही दुर्लभ है। देखिए N+L नियम के आधार पर बताइए कि इलेक्ट्रॉन 4d या 5p में किस में प्रवेश करेगा। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर N और L का मान है, तो N यहाँ पर 4 है, ठीक है, और L का जो मान होता है, L का मान 0 1 2 3, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 हो जाएगा। तो यहाँ D है तो SPD, तो यहाँ पर 4 + 2 कर दीजिए आप, और यहाँ पर 5p है तो 5 प्लस क्या करेंगे आप, 5 + p के लिए क्या है 1 है, तो यहाँ पर 4 2 कितना हो गया 6 हो गया, यहाँ पर भी, और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 6 हो गया, यहाँ पर भी 6 हो गया। तो इसमें अंतर क्या देखने को मिला? देखिए N+L रूल ये कहता है कि जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा तो भाई जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रॉन तो बड़ा हो जाएगा, पता चला उसको ज़्यादा मान्यता दी जाएगी। लेकिन यहाँ 4d या 5p है तो दोनों का जो है यहाँ पर 4 2 6 हो गया, 5 1 6 हो गया, लेकिन दोनों का ये जब N+L का मान सेम आ जाएगा तो उस केस में जिसका N ग्रेटर होगा तो उसे ज़्यादा वरीयता दिया जाएगा। तो 5p जो होगा वो डिस्टेंस ग्रेटर माना जाएगा किससे, 4d की अपेक्षा, ठीक है ना। ख जो दिया गया, देखिए ख प्रश्न जो है आयनन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए तथा वर्ग में आयनन ऊर्जा को स्पष्ट कीजिए। देखिए डिस्टेंस आयनन ऊर्जा हो गया, विद्युत ऋणात्मकता हो गया, और आयनन ऊर्जा को जानते हैं कि किसी स्वतंत्र गैसीय परमाणु में से क्या करने पर अगर कोई हम लोग परमाणु को से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं हम लोग। यानी कि निकालने के लिए आवश्यक जो हमें ऊर्जा चाहिए, जो एनर्जी देनी पड़ेगी किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराने के लिए किसी परमाणु एटम से, तो डिस्टेंस उसे हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और ये आवर्त और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, तो आवर्त में वर्ग में देखिए ऊपर से नीचे आते समय क्या होता है, ये घटेगा और बाएं दाएं जाने पर बढ़ेगा, ठीक है डिस्टेंस यहाँ पर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, परमाणु त्रिज्या, ये चारों जो होते हैं डिस्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई एक जरूर पूछा जाता है। सातवां देखिए क्या दिया गया, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों का नाम तथा उनकी संरचना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। देखिए डिस्टेंस 1H1, देखिए 1H1 1H2 और 1H3, यही है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, यही 3 एडिशन समस्थानिक हाइड्रोजन के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कितने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या क्या है, इसमें तो आप अच्छे से बता सकते हैं, लिख सकते हैं। किसी तत्व का परमाणु संख्या इतना दिया गया, परमाणु भार इतना दिया, न्यूट्रॉनों की संख्या, सीधा सवाल एडिशन, कुछ भी कठिन नहीं, एकदम आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एडिशन ये रहा आज का बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर, क्लास 11th का रसायन विज्ञान का। वार्षिक के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो महत्वपूर्ण, और वार्षिक के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, और अदर स्टेट के भी जो बच्चे हैं, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, अदर स्टेट के बच्चे, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी बेस आपका सिलेबस हो चुका है अब। तो डिस्टेंस आज का यह महत्वपूर्ण सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और डिस्टेंस मैंने एक नंबर आप लोग को दे रखा है 950 690 285 7, तो इस नंबर से खुद भी जुड़िए और लोगों को भी जुड़िए, ताकि लोग इस चैनल का भरपूर लाभ उठा सकें। और डीजे सर चैनल जो है उसके जो मेंबर हैं, मेंबरों की सदस्यों की संख्या भी जो है वो बड़े पैमाने पर बढ़ सके। तो डिस्टेंस प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल, जिसका नाम है लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, ना कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला, लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला जो चैनल है उसका नाम है डीजे सर। तो इसे शेयर जरूर कीजिए।